Assalamu alaikum, 6th class. Today the date is 17 December 2020 and the day is Thursday. So students, today we will start our unit number 7 solutions. Solutions के अबाउट हम इसमें बढ़ेंगे, ठीक है. आपने बहुत ध्यान से पढ़नी क्योंकि हमारी स्टार्टिंग में ही बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जिनको आपने याद रखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. First topic is mixture. Mixture is made when two or more substances are combined, not chemically. ठीक है, ये डेफिनेशन आपने इसकी हाईलाइट करनी है कि मिक्सचर कब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं लेकिन वो केमिकली नहीं मिलते हैं. ठीक है, जैसे आप सैलड बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप कोई भी जो अज्जा उसमें आप चीज़ें वगैरह शामिल करते हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स, तो वो आप काउंट करके तो नहीं ना डालते हैं, मैयर करके नहीं डालते हैं. ठीक है, यानी आप उनको मतलब अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कह लें या तो शामिल कर लेते हैं कुछ भी चीज़ें. ठीक है, तो उन वो क्या होता है उनमें हर चीज़ जो है यानी एप्पल अगर आपने डाला उसका अलग टेस्ट आएगा, ग्रेप्स डाले उनका अलग टेस्ट आएगा. ठीक है, गावा डाला है तो उसका अलग टेस्ट आएगा. यानी हर चीज़ अपना अलग अलग जो टेस्ट है वो बरकरार रखती है. सेम लाइक विद मिक्सचर, वो मिक्सचर की एक बेस्ट एग्जांपल है. यानी मिक्सचर में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप मिलाते हैं लेकिन वो केमिकली नहीं आपस में मिलती हैं. ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के कैन बी इजीली सेपरेटेड, आप उनको आसानी से अलग अलग कर सकते हैं. मिक्सचर को आप जिन चीज़ों से मिलकर बनाते हैं आप वो चीज़ें आसानी से अलग कर सकते हैं मिक्सचर में से. कंपोनेंट्स ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सैलड बनाते हैं तो उनमें से हर चीज़ अपना अपना जो अलग अलग खसूसियात है उसको बरकरार रखेगी. ठीक है, यानी कंपोनेंट्स जो है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखते हैं. प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इज़ नॉट फिक्स्ड, और ये भी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि चीज़ों को किस प्रोपोर्शन में आपने लेना है मिक्सचर में, वो फिक्स नहीं होता है. यानी वो कोई रेशो नहीं होती कि आपने इतनी रेशो में ही ये चीज़ लेंगे तो मिक्सचर बनेगा. ठीक है, नो, ऐसा नहीं होता है. आप किसी भी क्वांटिटी में ले लें, कोई भी चीज़ों को आपस में मिला लें, ठीक है, तो वो मिक्सचर कहलाएगा. फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और एक हिट्रोजीनियस. होमो मीन्स सेम और हिट्रो मीन्स डिफरेंट. ठीक है, तो आपने ये हाईलाइट करना है यहाँ से कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर. फिर अगेन आपने इनकी डेफिनेशन हाईलाइट करनी है. इन एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑल द सब्सटेंसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर. यानी होमोजीनियस मिक्सचर में तमाम सब्सटेंसेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं. ठीक है, और जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें सब्सटेंसेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, यानी एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हुए होते. ठीक है, आप देखेंगे एक अमेजिंग फैक्ट जो है इसको भी आप हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, इससे आपको होमोजेनियस मिक्सचर की भी एग्जांपल मिल गई है. एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर. देखें हवा में डिफरेंट गैसें जो है वो शामिल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. ठीक है, बहुत से वाटर वेपर्स हैं और भी डिफरेंट गैसेज जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है. ठीक है, यानी डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर है एयर, लेकिन वो होमोजीनियस मिक्सचर है. देखें आपको हवा में कहीं ऐसा लगता है कि जी यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम है. नो, ऐसा नहीं लगता. हमें हवा हर जगह पे एक जैसी लगती है. ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यानी होमोजीनियस होती है, यकसा होती है, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसकी एग्जांपल एयर है. ठीक है, अर्थ जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर. अब हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. लाइक उसमें सूट है शामिल. ठीक है, सूट वगैरह शामिल हैं, धुएं के जो है ज़रात हैं, गर्द के ज़रात हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, वो थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, एयर की निस्बत. तो एटमॉस्फेयर जो है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है और एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है. तो ये नीचे आपको उन्होंने एक फ्लो शीट टाइप दी हुई है, डायग्राम. ठीक है, इसको अच्छे से केयरफुली आपने लोगों ने सारी डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है. सबसे पहले इसमें उन्होंने आपको बेसिक चीज़ के बारे में बताया, दैट इज़ मैटर. एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मैस, यानी कोई भी सब्सटेंस जो जगह घेरता है और वजन रखता है उसे हम मैटर कहते हैं. ठीक है, अच्छे से आपने मैटर की डेफिनेशन लर्न करनी है. फिर आगे मैटर टू टाइप का, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर का भी आपने पढ़ा कि कम्बिनेशन है टू और मोर. प्योर सब्सटेंसेस का दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, जो कि अपनी इनफरादी खसूसियात को बरकरार रखते हैं. और प्योर सब्सटेंसेस क्या है, हैज़ अ डेफिनेट एंड कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. इनकी जो कंपोजिशन है, इनकी जो तरकीब है वो मुकर्रर होती है और मुस्तकिल होती है. ठीक है, उसके बाद जो मिक्सचर है वो हमने पढ़े कि वो टू टाइप्स है, एक होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर में थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. ठीक है, उसके बाद जो प्योर सब्सटेंसेस हैं ये भी दो तरह के एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं. ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं ये एटम से मिलकर बनते हैं. ठीक है, दैट ईच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, और उनमें से हर एक का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है.
और जो कंपाउंड्स हैं ये कम्बिनेशन ऑफ एटम्स या आयंस हैं, यानी या तो आयंस या एटम्स मिलकर जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। इनकी रेशो भी फिक्स होती है और इनकी डिफरेंट जो है वो जी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आएगा एंड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये पोरोसाइट्स लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ आएगा, ठीक है। और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं किन की निस्बत फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी उन एलिमेंट्स से इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है जिनसे ये मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल कंपाउंड की मैं आपको एग्जांपल दूँ एक, कि जैसे पानी है, पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है, ठीक है। मिल रही क्या है, गैसें, यानी एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस, लेकिन मिलकर उन्होंने एक कंपाउंड वाटर बना दिया, ठीक है, जो लिक्विड है। तो यही बात वो बता रहे हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, यानी उन एलिमेंट से जो जिनसे मिलकर वो बनी होती हैं। जी तो स्टूडेंट पेज नंबर 84 पर हम डिटेल से सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगेन उन्होंने सोल्यूशन की आपको डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप हाईलाइट कर लें। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन क्या है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर, यानी यकसा मिक्सचर, ठीक है। और सोल्यूशन जो है वो कंसिस्ट करता है सोल्यूट और सॉल्वेंट पर, ठीक है। अब सोल्यूट क्या है, अ सोल्यूट इज अ सब्सटेंस डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप सॉल्वेंट में हल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी डिजोल्व शुगर इन वाटर, देखें अगर आप चीनी को पानी में हल करते हैं तो चीनी डिज़ोल्व हो जाती है ना पानी में, तो वो चीज़ें जो किसी दूसरी चीज़ों में डिज़ोल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, उनको हम सोल्यूट बोलते हैं। तो चीनी और पानी का जब आप सोल्यूशन तैयार करेंगे तो चीनी क्या होगी उसमें, सोल्यूट, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाती है, हल हो जाती है। और पानी ने उसको, चीनी को अपने अंदर हल कर लिया ना, तो पानी को हम कहेंगे कि पानी जो है वो सॉल्वेंट है। उसके बाद है द लिक्विड्स वी ड्रिंक एंड द फ्लूइड्स इन आर बॉडी आर ऑल सोल्यूशन, यानी जितने भी हम ड्रिंक्स पीते हैं और हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो सब सोल्यूशंस है। इसके अलावा कह रहा है कि हमारी जो वी आर सराउंडेड बाय सोल्यूशंस, हम डिफरेंट सोल्यूशंस को डिफरेंट सोल्यूशन से हमें सराउंड किया हुआ, जैसे एयर भी सोल्यूशन है, पानी सोल्यूशन है, ठीक है, रिवर, लेक्स, ओशन, ये सब क्या है, सोल्यूशंस है। More than two-thirds of Earth's surface is covered with a solution of salt and other substances in water, the oceans, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 2/3 से ज़्यादा जो ज़मीन का हिस्सा है उसको सोल्यूशन ने घेरा हुआ है, और वो सोल्यूशन किसके हैं, या तो सॉल्ट और वाटर के हैं, ठीक है। उसके बाद है इफ़ अ मटेरियल कैन बी डिजॉल्व, इसको भी आप हाईलाइट करें, डेफिनेशन है, इफ़ अ मटेरियल कैन बी डिजॉल्व इन अ सर्टेन लिक्विड वी से दैट इट इज़ अ सोलुबल इन दैट लिक्विड, यानी अगर कोई मटेरियल किसी दूसरी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये इस लिक्विड में सोलुबल है, हल पजीर है। इफ़ अ मटीरियल कैन नॉट बी डिजॉल्व इन अ सर्टेन लिक्विड, अगर कोई मटीरियल किसी खास लिक्विड में या किसी दिए गए लिक्विड में हल नहीं होता, दैट इज़ इनसोलुबल इन दैट लिक्विड, तो हम कहेंगे कि ये इस लिक्विड में गैर हल पजीर है। अब जैसे पेंट है, पेंट पेट्रोल में तो डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, तो हम कहेंगे पेंट इज़ सोलुबल इन पेट्रोल बट इनसोलुबल इन वाटर। फिर उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्होंने कहा कि एवरी लिक्विड सोल्यूशन हैज़ 3 करेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों आप हाईलाइट करें। लिक्विड जो है वो क्लियर होता है, और डिजोल्व मटेरियल विल पास थ्रू एनी फिल्टर दैट द लिक्विड विल गो थ्रू, यानी देखें जब आपने किसी पानी के अंदर नमक को हल कर लिया, ठीक है, आपने एक सोल्यूशन बना लिया ना, पानी के अंदर आपने नमक हल किया, वो एक सोल्यूशन बन गया। अब आप जब उसको फिल्टर पेपर में से उस पानी को गुजारेंगे ना, तो ये नहीं होगा कि नमक ऊपर बैठ जाएगा, नहीं, वो तो अब डिजोल्व हो गया पानी में, तो वो भी पानी के साथ ही आपके बीकर में चला जाएगा, यानी वो भी फिल्टर हो जाएगा। फिर है द डिजोल्व मटेरियल स्टेज इवनली स्प्रेड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, और फिर क्या होगा कि जी अगर आपने नमक का हल किया है पानी में, तो ये नहीं है कि किसी एक पोर्शन में ही वो उसका जो है ना वो टेस्ट आएगा आपको, नो, वो क्या होगा, वो इवनली पूरे वाटर के अंदर उसकी जो आपको टेस्ट है वो मिलेगा, ठीक है, यानी वो पूरे उसमें वाटर में जो है ना वो डिजोल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये जो नीचे रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड दिया हुआ इसको आपने खुद फिलअप करना है, ठीक है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 सॉल्यूशंस आपने लिखने हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने सॉल्वेंट्स बताने हैं इन दोनों में से, यानी साल्ट और वाटर में सॉल्वेंट कौन है, यानी जो चीज़ों जो दूसरी चीज़ को अपने अंदर हल कर ले, और शुगर और मिल्क में से सॉल्वेंट कौन है। जी स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 85 पर उन्होंने आपको दी हुई है काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन की टाइप्स है, सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस कहते ही उन सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब ही क्या है, आबी सॉल्यूशन, आबी मींस पानी वाले सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये आप लाइन हाईलाइट करें यहाँ से, वाटर इज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, पानी जो है एक आम सॉल्वेंट एंड इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और पानी को हम आलमगीर सॉल्वेंट भी कहते हैं, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है कि तकरीबन तमाम चीज़ों को ये अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। यहाँ तक इसको हाईलाइट करें 9 को। उसके बाद एक्वस सोल्यूशन की डेफिनेशन है, इसको भी हाईलाइट करें। एंड एक्वस सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनी सब्सटेंस दैट इज सोलुबल इन इट। अब एक्वस सोल्यूशन क्या है, वो मिक्सचर है पानी का और किसी भी ऐसी चीज़ का जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए, जैसे आपने पानी के अंदर चीनी को डिजोल्व किया, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। आपने पानी के अंदर नमक को डिजोल्व किया, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है।
For example, a solution of water and common salt or sugar. Water is also used for cleaning because it removes dirt and impurities. Plant absorb water which has dissolved minerals that are important for plants growth. ठीक है, तो ये सब बातें जो हम पहले भी बारहा पढ़ चुके हैं कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. उसके अलावा आप ये लाइन हाईलाइट करें यहाँ से, वाटर मेक्स अप 90% ऑफ आवर बॉडी वेट. 90% हिस्सा जो है आपकी बॉडी वेट का उसमें पानी शामिल है. मोस्ट ऑफ इट इज़ फाउंड इन आवर ब्लड. ज़्यादातर पानी जो है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है. ब्लड कैरीज फूड एंड गैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Many other solvents are used in industries and houses. They are needed to dissolve substances that are insoluble in water to remove stain. We use different type of solvent. अब वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें पानी में हल नहीं होती वो उनका सॉल्वेंट कोई और होता है, कोई और चीज़ों में वो हल हो जाती हैं. ठीक है, जिस तरह स्टेन्स को हम रिमूव करने के लिए पानी यूज़ नहीं करते, उनको हम रिमूव करने के लिए कोई डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे. फिर है जी डाइल्यूट सोल्यूशन. डाइल्यूट कहते हैं हल्के सोल्यूशन को. ठीक है, यानी जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो. इसको हाईलाइट करें, इसकी डेफिनेशन. डाइल्यूट सोल्यूशन इज वन इन विच अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. यानी डाइल्यूट यानी हल्का सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की बहुत कम मिकदार शामिल की गई होती है. फॉर एग्जांपल टैप वाटर है विच इज़ मोस्टली वाटर, जिसमें ज़्यादातर क्या है, पानी है, विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जिसमें बहुत थोड़ी मिकदार में मिनरल्स और दूसरे सोल्यूट्स होते हैं. ठीक है, और कंसनट्रेटेड कहते हैं मुर्तकिस को, यानी तेज सोल्यूशन. ऐसा सोल्यूशन इन विच अ लॉट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, यानी जिसमें सॉल्वेंट में आप बहुत ज़्यादा सोल्यूट हल किया हुआ. ठीक है, तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की भी डेफिनेशन हाईलाइट कर लें. फॉर एग्जांपल 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट इन 2 कप्स ऑफ वाटर इज मोर डाइल्यूट देन 3 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट इन 2 कप्स ऑफ वाटर. देखें, अगर आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट को 2 कप पानी में डिजॉल्व किया है और दूसरी तरफ आपने 3 टेबलस्पून सॉल्ट को 2 कप पानी में डिजॉल्व किया है, तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा वाला ज़्यादा जो है वो कंसनट्रेटेड होगा जो 3 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट है 2 कप्स में. ठीक है, और जो 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट है 2 कप्स में वो डाइल्यूट यानी हल्का होगा. कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर सकते हैं विद सॉल्वेंट टू मेक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल फ्रूट जूस जो है वो कंसनट्रेट्स कैन बी मिक्सड विद वाटर, यानी आप उसमें पानी ऐड करके आप उस कंसनट्रेटेड जूस को आप हल्का भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक आपने रीडिंग लर्न करनी है अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जितने वर्ड्स मीनिंग्स बनते हैं वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं. जी, तो ये पेज नंबर 89 पर आपके वर्ड्स टू लर्न है. ये फर्स्ट 2 आपने अच्छे से याद करने हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का. ठीक है, अभी आपने पीछे रीडिंग में भी पढ़ा है कि डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होती है सॉल्वेंट में, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट में सोल्यूट की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल की गई होती है. तो ये आपने अच्छे से सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लर्न करने हैं, वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ने हैं, रीडिंग अच्छे से पढ़नी है.